गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ मेनिया क्लासेस में मैं प्रवीण दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट इकाई अंक पार्ट 4। तो इसमें हम इकाई अंक पार्ट 3 के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 32 की पावर 32 की पावर 32। जैसा कि हम जानते हैं कि इकाई अंक निकालने के लिए हमें केवल इकाई अंक की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन को कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, 2 की पावर 32 की पावर 32। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 32 इंटू 32 इंटू 32। और ये कितनी बार आएगा? 32 बार आएगा। तो चूँकि हमें पता है 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो उसकी घात में यानी कि पावर में हम 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 से भाग लगाने पर 4 अट्ठे 32 यानी कि 8 बार ये कट गया। तो रिमाइंडर हमें क्या मिला? 0। तो जब हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 मिलता है तो हमें 2 की पावर क्या करनी है? 4 करनी है, 4 करनी है। 2 की पावर 4, क्योंकि हम 0 को किससे रिप्लेस करते हैं? 4 से। तो यहाँ पर हमें इकाईकांक क्या मिलेगा? 6। 2 की पावर 4 में इकाईकांक होता है 6। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल कर आया 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है और 4 की पावर 99 तक है। इसी तरीके से 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 900 तक है। यानी कि ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही है? टोटल 1 से लेकर 100 तक। तो इसमें यानी कि 4 आया होगा 50 टाइम्स, 50 बार। तो 9 भी आया होगा इसमें 50 बार। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि 4 की घात यानी कि 4 की पावर यदि ऑड होती है, विषम होती है, तो इकाईकांक हमेशा क्या होता है? 4 ही होता है। और 9 की पावर यदि इवन होती है यानी कि सम होती है, तो इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपका 1 होता है। तो ऐसे ही हर एक स्टेप में, यानी कि 4 की पावर 3 यहाँ भी क्या है? ऑड है, पावर विषम है, तो इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये कहाँ तक जाएगी? सीरीज़ 100 तक जाएगी। तो अब इसमें 4 जो है, 4 जो है वो 50 बार आएगा, जबकि 1 जो है वो भी 50 बार आएगा। और चूँकि गुणा में है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 50 इंटू 1 की पावर 50। चूँकि 4 की पावर कैसी है? सम है, इवन है। तो 4 की पावर इवन होने पर यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 6। और 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 ही मिलता है। तो यहाँ से हमारा इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट डिजिट क्या निकल कर आया? 6। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया 6। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन लगभग सेम थे। वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, ये प्लस के फॉर्म में है। तो यहाँ भी देखिए 4 की पावर क्या है? ऑड, विषम, फिर से विषम, फिर से विषम। तो हर बार 4 की पावर क्या है? विषम है। जबकि 9 की पावर क्या है? सम है। तो अब यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? 4, फिर मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस में, फिर 4, फिर 1। इसी तरह सीरीज़ कहाँ तक जाएगी? 100 तक। तो 100 तक में 4 आएगा आपका 50 टाइम्स, 50 बार। तो जब 4 को आप 50 बार प्लस करोगे तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 4 इंटू 50। और 1 भी कितने टाइम आएगा? 50 बार। तो हम इसको लिखेंगे 1 इंटू 50। तो यहाँ से हमें मिलेगा 200 और यहाँ से मिलेगा हमें 50। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 प्लस 0 0। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 5। यानी कि 2 की घात 3 की घात 4, 3 की घात 4 की घात 5। तो अब इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में समझते हैं। जितना टफ ये दिख रहा है उतना टफ ये क्वेश्चन है नहीं। चूँकि 4 की घात यहाँ पर क्या दी है? विषम दी है। और विषम कैसे है देखिए आप, 4 की घात क्या है? 5, और उस पर भी घात कितनी है? 6। और इनटू में क्या दिया है? 5 की घात 6 की घात 7 दिया हुआ है। तो चूँकि हम जानते हैं कि विषम की पावर कुछ भी हो हमेशा विषम ही मिलता है, यानी कि यहाँ पर 4 की घात हमें क्या मिलेगी? विषम मिलेगी। 4 की घात विषम इंटू 5 की घात कुछ भी हो, इकाईकांक 5 ही आता है। तो अब 4 की घात विषम होने पर इकाईकांक हमें 4 मिलता है, और उसका अगर 5 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा आपको? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 0 आया। तो हमें केवल सिंपल ये देखना है कि देखिए 4 की घात आपकी विषम आ गई, यानी कि यहाँ पर एक आपको क्या मिल गई? सम संख्या। अगर इससे नहीं देखना चाहें तो आप इससे भी देख सकते हैं। 6 की घात क्या है? 7 की घात 8। तो 6 की घात कुछ भी हो, इकाईकांक आपका 6 ही होगा।
5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही होगा। और गुणा में लिखे हैं ये दोनों किस में लिखे हैं, गुणा में। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि अगर गुणनफल के रूप में क्वेश्चन आता है, एक संख्या ऐसी आती है जिसकी इकाई का अंक 5 है और एक संख्या ऐसी आती है जो सम संख्या है, तो हमेशा आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भाग के रूप में दिया हुआ है। तो जब भी भाग के रूप में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इसका डिनोमिनेटर जो हर है उसको ख़त्म करना है। तो हमने इसको ख़त्म कर दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो हमें देखिए इसको सॉल्व करना है। भी क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई का सीरीज़ हो गया। तो ये पार्ट 1 का हमारा क्वेश्चन हो गया। पार्ट 1 में हमने गुणनफल के क्वेश्चन किए थे। तो देखिए आप, पार्ट 1 के क्वेश्चन में हमने एक टाइप पढ़ा था जिसमें हमें जस्ट अभी बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि यदि 5 के साथ में सम संख्या आ जाती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या मिलता है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 मिलता है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी गुणनफल में यानी कि भाग वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या कैंसिल करना है, 25 को कैंसिल करना है। तो 5 से हमने कैंसिल आउट किया 5 बार, 5 से कैंसिल आउट किया 3 बार। तो अब आप देखिए अभी भी एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक 0 है और सभी संख्याएं गुणा के रूप में, तो 0 का गुणा आप किसी से भी करेंगे इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा, 0। चलिए आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी भाग के रूप में है, पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इनके डिनोमिनेटर यानी कि हर ख़त्म करने होंगे। अब इनको ख़त्म करने का तरीका क्या है, कैसे भी करके हम यहाँ ऊपर जो अंश में दिया है यानी कि जो न्यूमरेटर है उसमें हमें पावर 3 की पावर के रूप में लिखना है 12 को। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 12 को हमने तोड़ा किस तरीके से, 3 इंटू 4 की पावर 44 और अपॉन में है 3 की पावर 11 प्लस 8 को हमने तोड़ा 2 की पावर 3 की पावर 48 और डिवाइडेड बाई है 2 की पावर 4 की पावर 18। तो अब ये क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पावर्स क्या होंगी, इंडिविजुअल्स हो जाएंगी। यानी कि इस क्वेश्चन को आगे दोबारा से देखते हैं। देखिए अब ये हो जाएगा 3 की पावर 44 इंटू 4 की पावर 44 अपॉन में 3 की पावर 11 प्लस इसको हमने लिखा था 2 की पावर 3 की पावर 48, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 144 और अपॉन में जाएगा 2 की पावर 72। अब अगर आधार समान होते हैं तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो 44 में से 11 होगा तो 3 की पावर ये मिलेगा आपको 33, इंटू में क्या है 4 की घात यानी कि पावर 44 प्लस में 2 की घात यहाँ पर आएगा 72। आधार समान है, भाग में घातें घट जाएंगी। तो 144 में से 72 माइनस करोगे 72 ही बचेगा। अब 3 की घात क्या है, 33 है। चूँकि हम जानते हैं 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 33 को हम 4 से भाग लगाएंगे तो 4 अट्ठे 32, शेष कुल बचा 1, 3 की घात 1 कर देंगे इंटू 4 की घात सम होने पर यानी कि पावर सम होने पर इकाई का अंक आता है आपका 6, ठीक, प्लस 2 की घात 72 है तो 2 की साइक्लिसिटी भी यानी कि 2 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है, 4 होती है। 4 से डिवाइड करेंगे 72 को पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आने पर 2 की पावर कितनी करनी है, 2 की पावर 6 करनी है। और 2 की पावर 6 में यूनिट डिजिट होता है आपका, 2 की पावर 6 नहीं करनी है, रिमाइंडर 0 आने पर 2 की पावर 4 करनी है। तो 2 की पावर क्या कर देंगे 4, 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट होता है आपका 6। इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो 6 तिया हुआ 18, 18 में 6 जोड़ा तो हुआ 24। तो कितना हुआ 24। तो 24 में इकाई का अंक क्या होता है 4। तो इस तरीके से इसका इकाई अंक क्या निकल कर आया 4।